सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। तो अब हम आज की इस कक्षा में पढ़ रहे हैं सुनह सेप आख्यान। हमारे पाठ्यक्रम में दो आख्यान है, सुनह सेप और वांगमनस। तो सुनह सेप आख्यान जो है ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। ऐतरेय ब्राह्मण का 33वां अध्याय सुनह सेप आख्यान है। इस ऐतरेय ब्राह्मण में अर्थात इस ऐतरेय ब्राह्मण के 33वें अध्याय में पूरे का पूरा ये अध्याय राजकृत्यों से संबंधित है, अर्थात राजकाज के कार्यों से संबंधित है। और उस अंतर्गत राजसूय यज्ञ का वर्णन है और उस राजसूय यज्ञ का अंग रूप में है सुनह सेप आख्यान। बहुत प्रसिद्ध है ये। और इस आख्यान में हरिश्चंद्र की कथा दी जाती है, राजा हरिश्चंद्र की। आचार्य सायण इस कथा का फल बहुपुत्र लाभ बताते हैं। बात क्या होती है कि इक्ष्वाकु वंश का राजा है हरिश्चंद्र और वो संतानहीन है। संतानहीन है राजा हरिश्चंद्र, और वो महर्षि नारद से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछते हैं। तो महर्षि नारद उसको बताते हैं कि वरुण से प्रार्थना करो, वरुण देव की प्रार्थना करो, वरुण देव को प्रसन्न करो, तुम्हें पुत्र होगा। और वरुण देव को कहो कि हे वरुण देव, खुश हो जाओ, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, मैं उससे तुम्हारा यजन करूंगा। अर्थात पुत्र प्राप्ति मुझे हो जाएगी तो फिर मैं उससे तुम्हारा यजन करूंगा, उस पुत्र से तुम्हारा यजन करूंगा, वरुण देव को ऐसा बोलो। ये नारद ने बताया राजा हरिश्चंद्र को। तो राजा हरिश्चंद्र ऐसा ही करता है और वरुण देव के आशीर्वाद से, वरुण देव की कृपा से उनको पुत्र प्राप्ति होती है। और फिर प्राकृतिक रूप से, मैं संक्षेप में इस बात को बता रहा हूं क्योंकि हमें पढ़ना है, स्वाभाविक रूप से वरुण देव हरिश्चंद्र को यजन करने के लिए बोलता है, लेकिन हरिश्चंद्र समय समय पर बहुत तरह के बहानेबाजी की। अभी तो जो बलि पशु है अर्थात पुत्र है, इसके अभी तो दांत ही नहीं निकले, और दांत आ जाएंगे फिर यजन करूंगा। दांत आ गए तो फिर वरुण आता है, फिर कहता है अभी तो इसके दूध के दांत गिरे भी नहीं है ना। और समय समय पर बहानेबाजी करता रहता है। इतने दिनों में बीतने पर फिर रोहित जो है पुत्र उसका हरिश्चंद्र का, वो जवान हो जाता है और सारी बात समझ जाता है, और वो तीर बाण इत्यादि लेकर के जंगल में निकल जाता है। ठीक है। तो और जंगल में निकलता है तो काफी सालों से घूमते हुए हो जाते हैं, और इधर हरिश्चंद्र जो है वरुण देव के कुप्रभाव से जलोदर रोग से पीड़ित हो जाता है। जल रोग होता है उदर में, जलोदर रोग उसको बोलते हैं। और उधर रोहित जो है घूमता रहता है। जो ही उसको घर की याद आती है, घर की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन इंद्र उसको प्रेरित करता है, चरई वेती, घूमते रहो घूमते रहो। अर्थात यदि आप प्रयास करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर आप अच्छा कर पाएंगे। इस तरह का वर्णन इसमें है। तो देखिए अब हम इसको पूरा पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति सह पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे हमें कितनी भी क्लास लेनी पड़े। तो हम देख रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं इसको। हरिश्चंद्रो ह वै दश इक्ष्वाको राजा पुत्र आस। इक्ष्वाको हो हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र राजा पुत्र आस। हरिश्चंद्र था कौन? इक्ष्वाको वै दश, इक्ष्वाको वै दश। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंशीय राजा हरिश्चंद्र थे। इक्ष्वाको हो, इक्ष्वाकु वंशीय वैदश, वेदस का पुत्र, इक्ष्वाकु वंश का और वेदस का पुत्र राजा हरिश्चंद्र। राजा
राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र अपुत्र आस, बिना पुत्र वाला था। अर्थात इक्ष्वाकु वंशीय वेदस के पुत्र राजा हरिश्चंद्र को संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। तस्यः शतम जाया बभूव, उसकी 100 पत्नियां थी। जाया पत्नी को कहते। तस्यः शतम जाया बभूव तासु पुत्रम न लेभे, उसकी 100 पत्नियां थी लेकिन उनमें पुत्रम न लेभे, वो पुत्र को, उसने पुत्र को प्राप्त नहीं किया, अर्थात उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तस्यः पर्वत नारदौ गृहम उषतुः, सह नारदम पपृच्छ गृह उषतुः, तस्यः गृहे पर्वत नारदौ उषतुः। एक बार उसके घर में पर्वत और नारद दोनों ऋषियों ने निवास किया। एक बार उसके घर में पर्वत और नारद नाम के 2 ऋषियों ने निवास किया। सह नारदम पपृच्छ, और उसने नारद से पूछ लिया। किसने? राजा हरिश्चंद्र। कौन था राजा हरिश्चंद्र? इक्ष्वाकु वंशीय था, वेदस का पुत्र था, और वो अपुत्र था, उसके कोई पुत्र नहीं था। कितनी रानियां थी उसके? 100 रानियां थी। तस्या शतम जाया बाबू, उसकी 100 रानियां थी। तासु पुत्रम न लेभे, उनमें उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तस्या गृहे पर्वत नारद उषतु, उसके घर में एक बार पर्वत और नारद 2 ऋषियों ने निवास किया। सह नारदम पपृच्छ, उसने नारद से पूछा, हरिश्चंद्र ने नारद से पूछा। क्या पूछा? यम नु इमं पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति ये च न किंचित् पुत्रेण विन्दते तन्म आचक्ष्व नारदेति। हे नारद, तन में आचक्ष्व, तन वह, में मुझे, आचक्ष्व बताओ, समझाओ, कहो। क्या? यम नु इमं पुत्रम इच्छन्ति, जो पुत्र को चाहते हैं। कौन चाहते हैं? ये विजानन्ति, जो विशेष रूप से जानते हैं वो भी पुत्र को चाहते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान है, चाहे मानव हो चाहे देवता हो, जो बुद्धिमान है पुत्रमिच्छन्ति, वो भी पुत्र को चाहते। ये च न विजानन्ति, ये भी पुत्रमिच्छन्ति, और जो नहीं जानते, जो अनजान है, जड़ बुद्धि है, पशु इत्यादि, वो भी पुत्रमिच्छन्ति, वो भी पुत्र को चाहते हैं, है ना। पुत्रेण किंचित् विन्द्यते, पुत्र से क्या प्राप्त होता है? पुत्र से ऐसा क्या मिल जाता है? हे नारद, तन में आचक्ष्व, वो मुझे बताओ। यम नु इमं पुत्रम इच्छन्ति, जो पुत्र को चाहते हैं, जो ये विजानन्ति ते अपि पुत्रम इच्छन्ति, जो जानते हैं, मानव और देवता इत्यादि, वो भी पुत्र को चाहते हैं। ये च न विजानन्ति ते भी पुत्रम इच्छन्ति, जो नहीं जानते अर्थात जड़ बुद्धि है, जो पशु इत्यादि हैं, वो भी पुत्र को चाहते हैं। अर्थात पशु भी संतान तो चाहते ही है ना, हर पशु संतान चाहता है, और मानव भी चाहता है, देव भी चाहते, तो पुत्र को चाहते। तो राजा हरिश्चंद्र कह रहा है, हे नारद, पुत्रेण किंचित् विन्दते, पुत्र से क्या प्राप्त होता है ऐसा? तन में आचक्ष्व, वो मुझे बताओ। उससे आगे कह रहा है, स एकया पृष्ठः दशभिप्रत्युवाच, एकया पृष्ठः सह दशभिप्रत्युवाच। एक गाथा से, ऊपर का जो श्लोक था इसमें, यहाँ की भाषा में इसको गाथा कहा जा रहा है। एकया गाथया पृष्ठः, एक गाथा से पूछा गया वह, अर्थात उस नारद से एक गाथा में पूछा था। हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी, एक बार पूछा था एक गाथा में। सह 10 भी प्रत्युवाच, उसने 10 गाथाओं से उसको बताया। अब 10 गाथाएं नारद की हैं। 10 ये श्लोक कहो या कारिका कहो, यहाँ पर गाथा शब्द इसके लिए आया है। 10 गाथाएं हैं उसकी। देखिए पहली गाथा कौन सी? ऋणम अस्मिन् सन्नयति अमृतत्वं च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येत् चेत् जीवतो मुखम्। पिता जातस्य पुत्रस्य चेत् जीवतः मुखम पश्येत्, पिता यदि जातस्य पुत्रस्य, पैदा हुए पुत्र के, जीवतः जीवित रहते हुए के मुखम पश्येत्, मुख को देख लेता है।
पुत्र पैदा हुआ और यदि जीवित है वो, तो जीवित रहते हुए पुत्र के मुख को यदि पिता देख लेता है तो अस्मिन ऋणम सन्नयति, इसमें जो पिता के ऊपर ऋण है, लौकिक और वैदिक दोनों तरह का, है ना, हर तरह के ऋण को अस्मिन सन्नयति, इसमें स्थापित कर देता है, अपने नवजात पुत्र में स्थापित कर देता है। अमृतत्वम च गच्छति, और अमरता को प्राप्त हो जाता है। ये तो है कि जब तक संसार में पुत्र जिंदा है, स्वयं चाहे मर जाए, लेकिन पुत्र के रूप में पिता जिंदा रहता है। तो पिता जातस्य पुत्रस्य जीवतः मुखम पश्येत चेत, यदि पिता पैदा हुए पुत्र का जीवित रहते हुए का मुख देखता है तो अस्मिन ऋणम सन्नयति, इसमें ऋण को स्थापित कर देता है, जितना उसके ऊपर ऋण है, लौकिक हो चाहे वैदिक हो, उसमें उसको स्थापित कर देता है। और अमृतत्वम गच्छति, अमृतत्वम च गच्छति, और अमरत्व को, अमरता को प्राप्त कर लेता है पुत्र के मुख को देख लेने मात्र से। आगे कह रहा है नारद, यावन्तः पृथिव्यां भोगा यावन्तो जात वेदसी यावन्तो अप्सु प्राणिनां भूयान पुत्रे पितुस्ततः। कह रहा कि जितने भी भोग हैं, कहां कहां पर, पृथिव्याम धरती पर, जात वेदसी अग्नि में, अप्सु जलों में, भूयान पुत्रे पितुस्ततः उन सब से ज्यादा पितुहु पुत्रे पिता के पुत्र में होते हैं। अर्थात जितना भोग हम पृथ्वी से भोगते हैं, यावन्तः पृथिव्याम भोगः, जितने भोग हम पृथ्वी पर भोगते हैं, यावन्तः जात वेदसी, जितने भोग हम अग्नि में भोग लेते हैं, यावन्तः प्राणिनाम अप्सु भोगः, और जितने भोग प्राणियों के जलों में होते हैं, ततः पितुहु पुत्रे ततः भूयान, पिता के भोग पुत्र में इनसे कहीं ज्यादा है। अर्थात हम जितना आनंद, देखिए हम पृथ्वी पर भोगों को भोग के आनंद लेते है ना, और अग्नि में भी हम भोगों को भोग के आनंद लेते हैं। सर्दी में हीटर लगाते हैं, वो अग्नि में ही तो आनंद लिया जा रहा है ना। अग्नि में हम कुछ कुछ पका पका के खाते हैं, रोटी बना के खाते हैं, तो अग्नि का ही तो आनंद है। और यावंतु अपसु, यावंतः अपसु, जितने जलों में आनंद लिए जाते हैं, अब तो दुनिया जाएगी ना तरण तालों में, है ना, ये क्या बोलते हैं, शहरों में, इनमें भी जाती है दुनिया, तो अब तो जलों में भी आनंद लिए जाएंगे। लेकिन जितने आनंद इनमें है, इनसे अधिक पिता का आनंद जो है वो पुत्र में है। ये सच्चाई भी है। हम व्यवहार में देखें, आप में से जिन जिन के पुत्र हैं, वो जिनके पुत्र नहीं है वो भी, और जिनके पुत्र हैं, देखो संतान को, पुत्र मतलब संतान, संतान को खिलाने के बाद, हालांकि यहाँ पर पुत्र का पुत्र ही लिया है, पुत्री नहीं है, तो संतान को, पुत्र को गोद में लेने से कितना आनंद मिलता है ना। पृथ्वी के सारे भोग भी उसके आगे कम है, अग्नि के भोग भी उसके आगे कम है, जलों के जो भोग हैं वो भी उसके आगे कम है। पुत्र प्राप्ति का जो भोग है, पुत्र प्राप्ति में जो आनंद है, उसके आगे संसार के सारे भोग कम हैं। तो दोबारा इसकी हिंदी कर रहा हूं मैं। यावन्तः पृथिव्याम भोगा, जितने पृथ्वी पर भोग हैं, यावन्तः जात वेदसी, जितने अग्नि के भोग हैं, यावन्तः प्राणिनाम अपसु भोगा, और जितने प्राणियों के जितने भोग जलों में हैं, पितुहु पुत्रे ततः भूयान, पिता के पुत्र पर, पुत्र में जो है वो उनसे कहीं ज्यादा भोग है, ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा मजा आता है पुत्र को खिलाने में। उसके बाद है, उसके बाद नारद कह रहे हैं क्या, सस्वत पुत्रेण पितरोत्यायन बहुलम तमः आत्मा ही जज्य आत्मन स इरावती अतितारिणी, स इरावत्यतितारिणी। सस्वत पुत्रेण पितरः अत्यायन बहुलम तमः, सस्वत सदा सर्वदा के लिए, पितरः जो पिता इत्यादि है, पुत्रेण पुत्र के द्वारा, बहुलम तमः अत्यायन, बहुत अधिक जो अंधकार है, गहरा अंधकार है, उससे पार हो जाते हैं पुत्र के द्वारा। आत्मा ही आत्मनः जज्य, पुत्र के रूप में पिता जो है अपने आप को ही पैदा कर रहा होता है, पुत्र के रूप में अपनी आत्मा से खुद ही पैदा हो रहा होता है। और सह अतितारिणी इरावती,
जैसे नदी को पार करने के लिए नौका होती है, वैसे ही समुद्रों को पार करने वाली जो वैतरणी नदी है वो पुत्र माना गया है। जो गरुड़ पुराण इत्यादि के अंदर जो वर्णन आता है वैतरणी नदी का, वो पुत्र ही एक प्रकार से वैतरणी नदी की तरह से है। पुत्र जो है लौकिक और वैदिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों जगह पुत्र पिता के लिए कल्याणकारी होता है। तो पुत्रेण पितरः सस्वत् बहुलम तमः अत्यायन, पुत्र के द्वारा पिता जो गंभीर गहरे अंधकार है उनको भी पार कर जाते हैं सस्वत, सदा सर्वदा के लिए। और आत्मा ही आत्मनः जज्य, पिता जो है अपने आप को ही पुत्र के रूप में पैदा कर रहा होता है, और सह वह पैदा हुआ जो पुत्र है वो अतितारिणी इरावती, वह ही वो नदी है पार तारने वाली वैतरणी नदी के समान है पुत्र। और उसके बाद कह रहा है किम नु मलम किम अजिनम किमु स्मस्रुणि किम तपः पुत्रम ब्राह्मण इच्छध्वम स वै लोको वदा वदः। अर्थात इसमें नारद कह रहा है ब्राह्मण, पुत्रम इच्छध्वम, पुत्र को चाह, पुत्र की इच्छा कर, स वै लोको वदा वदः, वह पुत्र ही संसार का यश इत्यादि है, वह पुत्र ही चारों पुरुषार्थ प्राप्त करवाने वाला है, वह पुत्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन चार चीजों से चारों आश्रमों को टारगेट किया गया है। अर्थात ब्राह्मण क्या करता है उसको ब्राह्मण को कह रहा है। राजा नारद जो है यहाँ पर हरिश्चंद्र को संबोधित करके कह रहा है, लेकिन बीच में उसने ब्राह्मण को बोल दिया पुत्रम इच्छध्वम, हे ब्राह्मणों पुत्र की ही कामना करो। क्यों? किम नु मलम, गृहस्थ जीवन जो है ना इसमें राग इत्यादि होते हैं, है ना, कई तरह की बीमारियां हैं, तो इसको यहाँ पर मल कहा है गृहस्थ जीवन को। और किम अजीनम, और जो सॉरी किम मलम, जो ब्रह्मचर्य जीवन होता है उसमें कई तरह के हमारे अंदर मल होते हैं, कई तरह की विशेष रूप से जो कामाग्नि का कुछ ऐसा संयोग होता है, इसलिए इस अवस्था को मल कहा है। तो इसमें कहा है किम नो मलम, उसके बाद किम अजिनम, और फिर क्या अजिन। यहां पर देखिए हम चार प्रकार के आश्रम का जिक्र करते हैं, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यहाँ पर चारों प्रकार के आश्रमों का जो कर्तव्य पालन है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मल जो कहा है, सॉरी मैंने जो पहले बोला, मैं चर्चा कर रहा हूं, मल कहा है यहाँ पर गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ आश्रम मल से, मलम किम नु मलम, गृहस्थ आश्रम से भी क्या प्रयोजन है ना। अर्थात क्योंकि वहां पर बहुत तरह के वहां पर शुक्र शोणित इत्यादि का संयोग होता है ना, कई तरह की बीमारियां हैं गृहस्थ में, तो उसको मल कहा है। और जो ब्रह्मचर्य है उसको अजिन कहा है, अजिनम, किम अजिनम, ब्रह्मचर्य से भी क्या लाभ, किमु स्मश्रुणी, स्मश्रुणी अर्थात जो दाढ़ी इत्यादि धारण करते हैं, है ना, दाढ़ी इत्यादि किस में, देखिए गृहस्थ में बचपन में तो, ब्रह्मचर्य में तो दाढ़ी आती कम है, गृहस्थ में वैसे आजकल क्लीन से रहते हैं। तो जब वानप्रस्थ की तरफ आजकल की चर्चा करें तो 50-60 के आसपास पहुंच करके व्यक्ति कहीं दाढ़ी दूढ़ी ना भी बनाए तो भी कोई बात नहीं है ना। तो स्मश्रुणी जो है, किमु स्मश्रुणी अर्थात वानप्रस्थ से भी क्या लाभ, किम तपः, और जो संन्यास आश्रम है उससे भी, संन्यास आश्रम जो है उससे भी कोई लाभ नहीं है। अर्थात इनमें सुख प्राप्त जो नहीं होता वो सुख पुत्र प्राप्ति में होता है।
जो सुख न तो गृहस्थ में प्राप्त हो पाता और न ही ब्रह्मचर्य में प्राप्त हो पाता, न ही वानप्रस्थ में प्राप्त हो पाता और न ही संन्यास आश्रम में प्राप्त हो पाता, वो सुख पुत्र प्राप्ति में होता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, पुत्रम इच्छध्वम, पुत्र को चाहो। स वही लोको वदावदः, वही अर्थात वह पुत्र ही लोक को, अर्थात इस लोक में और परलोक में निंदा से रहित है, वही लोकोपवाद से रहित है, लोकापवाद से रहित है, वही स्तुत्य है, वह अनिंदनीय है, इसलिए पुत्र को चाहो। इससे आगे नारद कह रहा है 7वीं गाथा में, अन्नम है प्राण, शरणम है वासो, रूपम हिरण्यम पशवो विवाह, सखा है जाया, कृपणम है दुहिता, ज्योतिर है पुत्र परमे व्योमन। इसमें कह रहा है अन्नम है प्राण, अनाज जो है, अनाज हम कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, अर्थात अन्नम है प्राण। अन्न इत्यादि जो है ना, वो संसार में जीवों के लिए एक प्राण का कारण है। हम कहते हैं अनाज का ही तो पुतला है शरीर, है ना। और शरणम है वास, वास अर्थात कपड़े, वासांश जीर्णानि यथा विहाय, वासांश वास, वास कपड़े, शरणम कपड़े, क्योंकि शीत गर्मी सर्दी से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए कपड़े शरण है, हमारा आश्रय है। तो अन्नम है प्राण, अन्न प्राण है, कपड़े आश्रय हैं। रूपम हिरण्यम, जो स्वर्ण इत्यादि हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए रूप का उनको आधार माना है। और पशवो विवाह, जो घोड़े आदि हैं, गौ इत्यादि हैं, ये सुख का आधार है विवाह के समान, अर्थात पशुओं से हमें सुविधाएं मिलती हैं, घोड़े से सवारी मिलती है, गौ से दूध मिलता है ना, तो ये सुख का आधार है। सखा है जाया, जो पत्नी है वो हमारी फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड है ना, मित्र है। कृपणम है दुहिता, दुहिता पुत्री को यहाँ पर कृपण ही माना है, कंजूस, कृपण अर्थात दुख देने वाली। दुहिता जो है, पुत्री जो है, वो दुख प्रदान करने वाली, अर्थात दीनता का कारण उसको माना है। लेकिन देखिए इतनी चीजें, अन्नम है प्राण, देखिए यहां पर पुत्र को अन्य सुख के जो साधन हैं उनसे श्रेष्ठ बता रहा है। यद्यपि अन्न जो है प्राण है, वस्त्र जो है हमारा आश्रय है, यद्यपि जो सोना इत्यादि है वो हमारा रूप के लिए, सौंदर्य के लिए अच्छा है, पशु इत्यादि हैं वो सुख समृद्धि के लिए, वैभव के लिए अच्छे हैं, जो पत्नी है वो सहेली के रूप में अच्छी है, और जो पुत्री है वो कहीं ना कहीं दुख देने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ है पुत्र। पुत्र ज्योति, पुत्र जो है अंदर में हरियाणवी में कहते हैं कि चांदना पैदा करने वाला है। पुत्र ज्योति, पुत्र प्रकाश है। परमे व्योमन, परम आकाश में, परम द्युलोक में, वहां तक भी जो पुत्र है वो प्रकाश स्थापित करने वाला है। अर्थात पुत्र तो जो है ना, वो पिता को परम आकाश में स्थापित कर देता है, आकाश तक उसकी यश फैल जाता है, कीर्ति फैल जाती है। इसके बाद हम देखें आगे, नारद कह रहा है पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा च मातरम, तस्याम नुर्नवो भूत्वा दशमे मासी जायते। अर्थात ये जो कहा जाता है, ये यही से कहा जाता है कि पत्नी जो है, एक रूप में तो वो पत्नी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माँ भी होती है। जब वो पुत्र को पैदा कर देती है तो वो माँ होती है। क्यों? क्योंकि पति का जो वीर्य है वो पत्नी में सन्निहित होता है, और वो पति ही जो वीर्य रूप में प्रवेश किया है वो ही पुत्र रूप धारण करके संसार में आता है। तो पति ही जायाम प्रविशति, पति जो है पत्नी में प्रवेश करता है। गर्भ हो भूत्वा च मातरम, और गर्भ में वो पति जो है वीर्य रूप में स्थापित होकर के वो उसको माता रूप में स्वीकार करता है। तस्याम नूर नवो भूत्वा, और फिर उसमें नवीन रूप में पैदा होकर के, उसमें नया नया बन करके 10वें मासी जायते, 10वें महीने में उससे
माँ से पुत्र पैदा होता है। वो अलग बात है कि भाई यहाँ 10 में लिखा है, कोई कहेगा नहीं जी 8 महीने में ही बच्चा हो जाता है, 9 महीने में हो जाता है, आप 10वें तक कह रहे। मैं श्लोक की हिंदी बता रहा हूँ, गाथा की हिंदी बता रहा हूँ कि 10वें मासी जायते, 10वें महीने में फिर वो पति जो है पुत्र रूप में उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं तज्जाया जाया भवति यदस्याम जायते पुनः आभूतिरेषा भूतिर्बीजम एतन्निधीयते। वह जाया जाया होती है। ऊपर वाली पहले वाली बात को स्पष्ट कर रहा है, तज्जाया जाया भवति यद अस्याम पुनः जायते। वह पत्नी पत्नी होती है जिसमें हम पुत्र रूप में पैदा हो जाते हैं। नहीं तो आभूतिरेषा भूतिर्बीजम एतन्निधीयते। इसके अंदर, इसीलिए तो तज्जाया जाया भवति यदस्याम जायते पुनः, वह पत्नी पत्नी होती है जिसमें दोबारा से हम बाहर आते हैं, जिससे दोबारा से हम इस संसार में आते हैं। भूतिर्बीजम एतन्निधीयते, इसमें इसे भूति और तेजस या रेतस या वीर्य रूप में, रेतस रूप में इसमें आकर के हम पुत्र रूप में पैदा होते हैं, इसलिए इसको आभूति रेशा, इसलिए यह आभूति है, इसलिए इसको आभूति कहा जाता है। ठीक है, तद जाया जाया भवति, वह पत्नी पत्नी होती है जिसमें पैदा होकर के व्यक्ति पुनः संसार में उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से, और इसके अंदर जो रेतस स्थापित किया जाता है वही उसको यह धारण करती है और पुत्र रूप में उस रेतस को पैदा करती है, इसीलिए इसको आभूति कहा जाता है। आगे कह रहे हैं नारद जी, ना पुत्रस्य लोको अस्ति देवाश्चैताम ऋषयश्च तेजः समभरन् महत् देवा मनुष्या न ब्रुवन् ऐसा वो जननी पुनः। देवाः एताम ऋषयश्च तेजः महत् तेजः समभरन्, देवताओं ने और ऋषियों ने इसमें अपने बहुत जबरदस्त तेज है उसको स्थापित किया है। और देवा मनुष्यान अब्रुवन ऐसा वो जननी पुनः, देवताओं ने भी और मनुष्यों ने भी, देवताओं ने भी, महर्षियों ने भी, मनुष्यों ने भी अपने महान तेज को पत्नी में, जाया में रखा है, स्थापित किया है और उससे फिर पुत्र रूपी रत्न को प्राप्त किया है। तब देवा मनुष्यान अब्रुवन, तब उन देवताओं ने मनुष्यों से कहा, ऋषियों से कहा, क्या कहा, हे मनुष्यों, क्या कहा, हे मनुष्यों ऐसा वो जननी पुनः, हे मानवो, ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये जो तुम्हारे पुत्र को पैदा कर रही है, ऐसा वो पुनः जननी, यह तुम्हारी दोबारा से माता कहलाएगी। देवाश्चैताम ऋषयश्च, देवताओं ने और महर्षियों ने अर्थात मानवों ने इसमें अपने तेज को स्थापित किया है और तेज स्थापित करके पुत्र प्राप्त किया है। तो इसीलिए देवा, देवताओं ने मनुष्यान अब्रुवन, मनुष्यों को कहा, ऐसा वो पुनः जननी, हे मानवो, यह तुम्हारी दोबारा से माता हो गई है, क्योंकि तुम्हारे को ही इसने अपने गर्भ से पैदा किया है। अब देखिए आगे नारद जी क्या कह रहे हैं हरिश्चंद्र को, ना पुत्रस्य लोको अस्ति इति सर्वे पशवो विदु तस्मान तु पुत्रो मातरम स्वसारम चाधिरोहति। कह रहा है अपुत्रस्य लोकः न अस्ति, हे राजन, अपुत्रस्य लोकः न अस्ति, बिना पुत्र वाले का संसार में कुछ भी नहीं है, संसारहीन है, संसार शून्य है उसके लिए जिसके पुत्र नहीं है। तत्, इस बात को सर्वे पशवः विदु, सारे पशु भी समझते हैं, सारे पशु भी इस बात को समझते हैं कि बिना पुत्र वाले का संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, वो पुत्र प्राप्ति की लालसा उनको इतनी रहती है कि वो मातरम स्वसारम,
माता और बहन को भी पुत्र प्राप्ति के लिए स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना पुत्र वाले का इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये पशु भी जानते हैं। तो इससे आगे हम बढ़ रहे हैं। एषः पंथा उरुगायः, ये अंतिम गाथा है इसकी। एषः पंथा उरुगायः सुसेवो यम पुत्रेण आक्रमन्ते विशोकः तम पश्यन्ति पशवो वयांसि तम पश्यन्ति पशवो वयांसि च तस्मात्ते मात्रापि मिथुनी भवन्ति। एषः पंथा उरुगायः यम पुत्रेण आक्रमन्ते विशोकः। पुत्रिणः, हमने शब्द लिया है पुत्रिणः, जो पुत्र से युक्त हैं। पुत्रिणः पुत्रवन्तः देव मनुष्यादयः, जो पुत्र से युक्त हैं, पुत्र वाले हैं, देवता और मनुष्य आदि वे। विशोकाः शोक रहिताः, जो पुत्र वाले हैं वे शोक रहित होते हुए यम आक्रमन्ते। पुत्रिणः विशोकाः यम आक्रमन्ते, जो पुत्र वाले हैं वे शोक रहित होते हुए यम आक्रमन्ते, अर्थात जिस रास्ते का आश्रय लेते हैं, जिस मार्ग को प्राप्त करते हैं, अर्थात जिस सुख के अनुभव रूपी मार्ग को प्राप्त करते हैं। एषः पंथः, यह पुत्र के सुख रूपी अनुभव का जो मार्ग है वो एषः पंथः उरुगायः। उरुगायः, उरु भी महान महान व्यक्तियों के द्वारा, शास्त्रों को जानने वालों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, उरु भी महान व्यक्तियों के द्वारा। गायः गीयते, यह जो मार्ग है, यह पुत्र के सुख रूपी अनुभव का जो मार्ग है वो उरुगायः, वो महान व्यक्तियों के द्वारा गाया जाता है। अर्थात इसमें कह रहा है पुत्रिणः विशोकः यम आक्रमन्ते, जो पुत्र वाले हैं वो शोक रहित होकर के जिस मार्ग का, अर्थात पुत्र के सुख रूप अनुभव रूपी मार्ग का आक्रमन्ते आश्रय लेते हैं, इस मार्ग को, इस पुत्र के सुख, ऐसा पंथा, इस पुत्र के सुख का जो प्राप्ति होती है, उस पुत्र सुख प्राप्ति रूपी मार्ग को उरुगायः, ये मार्ग महान व्यक्तियों के द्वारा इस मार्ग को गाया जाता है। और सुसेवः, अच्छी तरह से सेवा करने योग्य है ये। और तम पशवः, उस पुत्र सुख रूपी अनुभव को, तम उस पुत्र का सुख का जो अनुभव उसको, पशवः पशु भी, गाय इत्यादि भी, और वयांसी पक्षी इत्यादि भी, पश्यन्ति जानते हैं। इस पुत्र के सुख रूपी अनुभव, पुत्र के सुख का जो अनुभव है, इसको पशवः वयांसी च पश्यन्ति, पशु भी और पक्षी भी देखते हैं, जानते हैं। और ते, वे पशु पक्षी आदि पुत्र सुख के लिए मात्रा अपनी मिथुनी भवन्ति, अपनी माता के साथ भी मैथुनी सृष्टि को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से इन गाथाओं में पुत्र के महत्व को नारद हरिश्चंद्र के आगे बता रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये कक्षा यहीं पर पूर्णता प्राप्त होती है। इससे आगे हम इसको पढ़ते रहेंगे और